अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोबाइल की एलसीडी को चेंज करने का तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कैसे आप किसी भी मोबाइल का पैनल, स्क्रीन, एलसीडी जो आप कहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी मोबाइल का पैनल बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं मोबाइल की एलसीडी को चेंज करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल वीवो कंपनी का है और इसका मॉडल Y30 है। तो दोस्तों, इसको कैसे हमने चेंज करना है बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। तो दोस्तों, इस मोबाइल में फॉल्ट आ रहा है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। कस्टमर का ये कहना है फोन गिरने के बाद इसका डिस्प्ले ऑफ हो गया है, बिल्कुल भी किसी तरह से भी ये लाइट नहीं दे रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पैनल को लगा के देखेंगे। अगर तो पैनल लगाने से इसका डिस्प्ले आ जाता है तो फिर हमने पैनल ही चेंज करना है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर कोई बोर्ड का फॉल्ट आ गया हो। तो सबसे पहले पैनल को लगाएंगे, तो उसके लिए हमने इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले ये नीचे वाली साइड पे दो पेच लगी होती हैं, यहाँ से हमने इसको ओपन करना है। फिलहाल इस फोन के पेच नहीं लगे हुए तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। लेकिन आपके पास अगर ऐसा मोबाइल आता है, यही सेम मॉडल आता है, तो उसके पेच लाजमी लगे होंगे। तो आपने सबसे पहले पेच ओपन करने हैं। उसके बाद आपने सिम ट्रे निकालनी है और इसी जगह से आपने अपने नाखून की मदद से इसकी बैक को ओपन करना शुरू करना है। आप दोस्तों किसी और जगह से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जगह नरम लगती है, इस वजह से मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये देखें, बहुत आसानी से मैंने इसकी बैक को ओपन कर लिया है। आप टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल अपने नाखून की मदद से इसको ओपन करूंगा। तो ये देखें, इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप लगी होती है बैक वाली साइड पे, तो आपने एहतियात लाजमी करनी है। तो दोस्तों, ये देखिए, किसी भाई ने जानबूझ के यहाँ पे टेप लगा के उसके साथ जंपर वाइट को लगाया हुआ है कि जैसे कोई और काम किया हो इसके ऊपर, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ वैसे ही एक ड्रामेबाजी के तौर पे लगाई गई है तार। तो इसको हम उतार देते हैं। यहाँ से फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप को भी उतार दिया है। अब हमने इसके ऊपर वाले क्लिप को ओपन करना है। तो यहाँ पे जितने पेच लगे होंगे दोस्तों, इनको आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि इसके नीचे लगी होती है एलसीडी की स्ट्रिप। उसको उतारने के लिए हमने सबसे पहले इस क्लिप को ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि आराम से इसको मैंने ओपन कर लिया है, तमाम पेज ओपन किए। उसके बाद हमने क्लिप को उठा लिया। ये बैटरी की स्ट्रिप है। बैटरी की स्ट्रिप निकालने के बाद आपने बैटरी को उतार लेना है। इसके नीचे गम लगी होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ओपन नहीं हुई, तो इस वजह से ये आराम से बाहर आ गई है। तो ये देखें दोस्तों, ये वाली इसकी एलसीडी की स्ट्रिप होती है, इसको यहाँ से उतारना है आपने। उतारने के बाद दोस्तों, आपने इसकी जो स्ट्रिप है बैक वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे बैटरी को दोबारा से एडजस्ट कर देना है। ठीक है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने सबसे पहले इसको चेक करना है कि इसका डिस्प्ले का फॉल्ट है कि किसी और चीज का फॉल्ट है। तब तक हमने इसका डिस्प्ले बॉडी से अलग नहीं करना। उसके बाद दोस्तों, आपने नया डिस्प्ले ले लेना है। उसको आपने बाहर से ही लगा के चेक करना है। किस तरह से लगाना है ये देखें, आपने पुरानी वाली स्ट्रिप को उतार के यहाँ पे नई वाली स्ट्रिप को लगा दिया। ठीक है। आपके सामने मैं नया डिस्प्ले आपको लगा के चेक करवा रहा हूँ। स्ट्रिप को लगाने के बाद आपने फोन को ऑन करना है और इसका डिस्प्ले चेक करना है। हमें कंफर्म हो जाएगा, अगर इसका डिस्प्ले आ गया तो समझे कि इसकी जो पैनल है उसमें फॉल्ट आ गया है, उसको हमने चेंज कर देना है। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, देखते हैं इसका डिस्प्ले आया कि नहीं। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने है डिस्प्ले इसका बिल्कुल शो होने लग गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहले वाला डिस्प्ले है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, इसलिए अब हमें लाजमी नया डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपने डिस्प्ले को अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आपने नए डिस्प्ले की फिटिंग करनी है। दोस्तों, ये इस वजह से होता है कि सम टाइम होता है कि नए डिस्प्ले के अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा होता है सम टाइम, जैसा कि डिस्प्ले के अंदर कोई स्पॉट होना या ऑटो टच करना, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है नए डिस्प्ले के अंदर भी। तो ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए हमने सबसे पहले इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने इसका नया डिस्प्ले फिट करना है। तो जल्दी से दोस्तों, मैं इसकी चेकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर की तस्वीर लगी हुई है इसके ऊपर, वो मुझे दिखाने की इजाजत नहीं है। जी तो दोस्तों, मैंने अच्छे से चेकिंग कर ली है पैनल की। पैनल में कोई मसला नहीं है। अब दोबारा से आपने बैटरी को उतार देना है। अब हमने इसके डिस्प्ले को बाहर निकालना है हड्डी से, ताकि हम नया डिस्प्ले इंस्टॉल कर सकें। तो डिस्प्ले को उतारने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने एक पतली ले लेनी है। एक्सरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आप। मैं फिलहाल पतली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब भी पैनल चेंज करना है आपने एक्सरे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम करना होगा तो आपने एक्सरे का इस्तेमाल करना है, दूसरी चीज़ों को डैमेज नहीं करना। तो इस तरह से आपने ऊपर वाली साइड से इसके पैनल को उठाने की कोशिश करनी है। नीचे वाली साइड पे आपने एक्सरे की मदद से इस तरह से आपने इस पे एक्सरा घुमा देना है। तो आपका जो पैनल है वो बहुत आसानी से बाहर को आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ से वाजिया तौर पे नजर आ रहा है कि इसके पैनल के अंदर लाजमी पानी गया है, जिसकी वजह से इसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आई है।
तो आपके सामने है दोस्तों, अगर ये पानी नहीं गया तो लाजमी पसीना गया है, पसीने की वजह से ये चीज़ आ जाती है, जैसे कि नमी वगैरह जाए तो ये निशान आ जाते होते हैं। खैर जैसे भी इसका डिस्प्ले ख़राब हुआ है, आपने इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बॉडी है ना, आपने अच्छे से इसको साफ करना है। ये किनारे वगैरह यहाँ पे गम लगी होती है, इसको आपने अच्छे से साफ करना है। ये निशान वगैरह जो भी हैं इनको आपने अच्छे से साफ करना है, ताकि जब हम नए पैनल की फिटिंग बिठाएं तो हमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अच्छे से साफ नहीं करते तो सम टाइम दोस्तों ऐसे होता है कि जब पैनल चेंज करते हैं तो नीचे वाली साइड से वाइट स्पॉट शो होने लग जाता है, जिसकी मेन वजह सफाई ही होती है। अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, इस वजह से कुछ ना कुछ गम का हिस्सा नीचे वाली साइड पे रह जाता है, जो कि नीचे वाली साइड से एलसीडी को दबाव देता है और हमें एलसीडी के ऊपर एक निशान वाजिया तौर पर नजर आता है। तो इस तरह से आपने अच्छे से साफ कर लेना दोस्तों इसको। उसके बाद आपने इस पे पैनल फिट करना है। जी तो दोस्तों सफाई करने के बाद पैनल की फिटिंग करनी है। पैनल की ये तमाम स्टिकर आपने उतार लेने हैं। यहाँ से लाजमी आपने ये स्टिकर उतारना है और स्ट्रिप के ऊपर ये स्टिकर लगा होता है, इसको आपने उतारने के बाद एलसीडी के साथ चिपकाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सम टाइम दोस्तों नए पैनल के अंदर भी ऑटो टच का मसला आ रहा होता है और उसकी मेन वजह यही होती है। इसका क्या मकसद होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अच्छे से मैंने इसकी सफाई कर ली है। अब हमने इस पे गम अप्लाई करनी है। दोस्तों मैं इस कंपनी की गम इस्तेमाल करता हूँ, कुकू कंपनी की ये गम है और T7000 इस गम का नाम है। दोस्तों आप किसी और कंपनी की भी गम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे एक बात लाजमी याद रखिएगा, जब भी आपने ब्लैक कलर का पैनल लगाना है तो ब्लैक कलर की गम इस्तेमाल करनी है, और जब आपने व्हाइट कलर का पैनल लगाना है तो व्हाइट कलर की गम इस्तेमाल करनी है। मार्केट से आप इन दोनों कलर में गम परचेज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ब्लैक गम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्लैक पैनल है। दोस्तों ये मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, इसकी वजह होती है कि अगर आप ब्लैक पैनल के ऊपर व्हाइट गम लगाते हैं तो दोस्तों थोड़ी बहुत गम बाहर को आती है पैनल की साइड से, तो वो बहुत बुरी लगती है। इसी तरह से आप व्हाइट पैनल पे ब्लैक लगाएंगे तो वो भी बहुत बुरी लगेगी। तो आपने जिस कलर का पैनल होगा उसी कलर की गम इस्तेमाल करनी है। गम आपने बहुत नॉर्मल सी गम इस्तेमाल करनी है, ज्यादा गम इस्तेमाल नहीं करनी। ज्यादा गम इस्तेमाल करने का नुकसान ये होता है कि सम टाइम तो एलसीडी के अंदर चली जाती है और सम टाइम एलसीडी के अंदर लाइनें भी आ जाती हैं। तो गम का भी आपने नॉर्मल इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें पैनल की फिटिंग करनी है। पैनल की फिटिंग को हमेशा याद रखना है, जहाँ पे स्ट्रिप लगी होती है वो साइड आपने पहले बिठानी है, उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड को बिठाना है। अगर आप इसका उल्ट करेंगे तो आपको फिटिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको बिठा लेना है। उसके बाद आपने इस पे टेप लगा देनी है। अक्सर भाई होते हैं पैनल को बिठाने के बाद सारे फोन की फिटिंग कर देते हैं, तो दोस्तों ये भी कोई इतना मसला नहीं होता। आप सारे फोन की भी फिटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अच्छे से फिटिंग कर पाते हैं, तो आप पूरे फोन की भी फिटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी फिटिंग करनी है तो आपने इस तरह से पैनल को लगाने के बाद ये टेपें लगा देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, जब भी आपने टेप लगानी है तो जो बैक कैमरे होते हैं इनके ऊपर आपने कोई ना कोई चीज रख देनी है। ये देखें स्टिकर है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, उसके बाद मैंने इस पे टेप लगाई। इसकी वजह ये होती है कि सम टाइम जो टेप की चिपकाहट होती है वो कैमरे के ऊपर लग जाती है, जिससे कैमरा ब्लर भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने हमेशा ख्याल करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपने चारों तरफ से रोल कर देना है मोबाइल के पैनल को अच्छे से, ताकि इसकी फिटिंग जो है वो अच्छे से बैठ जाए। आप रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रबर बैंड से ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। मैं इस वजह से टेप का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके बाद आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है दोस्तों। अगर आप पूरे फ़ोन की फिटिंग कर देते हैं तब आपने कस्टमर को कहना है कि आपने 2 से 3 घंटे इसको रेस्ट देनी है, उसके बाद आपने इसकी टेप जो है वो रिमूव करनी है। तो दोस्तों 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, मैं इसकी टेप दोबारा से उतार लेता हूँ। इसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर तौर पे बैठ गई हुई है। अब हम इसकी जो प्रॉपर फिटिंग है दोबारा से वो कर देंगे। जी तो दोस्तों सारी टेप रिमूव करने के बाद आपने दोबारा से इसकी डिस्प्ले की स्ट्रिप को लगा देना है। उसके बाद आपने बैटरी को इंस्टॉल कर देना है। बैटरी को इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से आपने क्लिप को लगाना है और पेच लगानी है इसके। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर फिटिंग कर देनी है। तो मैं पेच लगा लूँ दोस्तों जल्दी से, उसके बाद इसके फिंगरप्रिंट की बारी आएगी। तो आपके सामने है पेच लगा लिया मैंने। अब हमने इसकी फिंगरप्रिंट को लगा देना है यहाँ पे।
उसके बाद आपने इसकी बैक को लगा देना है। तो दोस्तों एक मुकम्मल तरीका मैंने इस मोबाइल के डिस्प्ले को चेंज करने का आपको बता दिया है। इसके अलावा भी और कोई कंपनी का मोबाइल भी होगा, उसको भी आप इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको पैनल लगाना सिखा दिया है। इंशाल्लाह अब आप किसी भी मोबाइल की एलसीडी को आराम से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं जिनको देख के आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।